आज की इस वीडियो में कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2 सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि मेरा प्रश्न दिया हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ हम सबसे पहले मान लेंगे, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक a है। तो यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। जैसे कि a बराबर होता है BQ+R। तो यहाँ पे हम धनात्मक विषम पूर्णांक को a मान लिए हैं। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है 6q+1। तो मेरा b का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो b बराबर मेरा हो जाएगा 6। और r का मान क्या हो जाएगा, r का मान हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 तक r का मान होगा, क्योंकि यहाँ पे भाजक हमको 6 दिया हुआ है और जब भी होता है शेषफल भाजक से कम ही होता है। तो r का मान मेरा क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 6, r बराबर क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3 4 5। तो अब हम चलेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है, a बराबर BQ+R। इसी के मान पे पुट करते चले जाएंगे। जैसे कि केस फर्स्ट में चलेंगे। केस फर्स्ट में r का मान रखेंगे 0। तो क्या हो जाएगा, जब r का मान 0 रखेंगे a का मान a ही रहेगा। a बराबर b का मान क्या दिया हुआ है 6 और q का मान q ही रहने देंगे, प्लस r का मान 0 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q, क्योंकि किसी संख्या में जब शून्य जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो q के जगह पर जब हम कोई संख्या लेते हैं सम या विषम, जैसे एक संख्या लेते हैं तो भी हमको सम संख्या ही प्राप्त होता है, या दो भी लेंगे तो भी सम संख्या ही प्राप्त होता है। तो ये मेरा क्या हो गया, सम संख्या। अब क्या करेंगे, केस 2 में चलेंगे। यहाँ पे r बराबर रखेंगे 1। तो क्या हो जाएगा, a बराबर b का मान 6 ही रहेगा, 6q प्लस r का मान 1 रख देंगे। तो यहाँ पे मेरा 6q जो है यह है सम संख्या। जब सम संख्या में हम विषम संख्या जोड़ते हैं, यानी एक मेरा विषम संख्या है, तो मेरा विषम संख्या ही प्राप्त होगा। लिख देंगे विषम संख्या। उसके बाद अब चलेंगे केस 3 में। केस 3 में r बराबर रखेंगे 2। जब r का मान 2 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा क्या, b बराबर 6 ही रहेगा, q प्लस r का मान 2 रख देंगे। जब r का मान 2 रख देंगे तो यहाँ पे मेरा 6q जो है ये मेरा सम संख्या है, और सम संख्या में जब सम संख्या जोड़ते हैं तो हमको सम संख्या ही प्राप्त होता है, क्योंकि 2 मेरा सम संख्या है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सम संख्या। अब केस 4 में चलेंगे। केस 4 में r बराबर रखेंगे 3।
जब r का मान 3 रखेंगे तो हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 3। यह हो जाएगा मेरा 6q मेरा सम संख्या है, और सम संख्या में विषम संख्या जोड़ने से हमेशा विषम संख्या ही प्राप्त होता है। लिख देंगे यह विषम संख्या। तो केस 5 में चलेंगे। अब केस 5 में r बराबर रखेंगे 4, तो क्या हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 4। यह है मेरा 6q है सम संख्या और 4 है सम संख्या। जब सम संख्या में सम संख्या जोड़ते हैं तो हमको सम संख्या ही प्राप्त होता है, तो हम लिख देंगे सम संख्या। अब चलेंगे केस 6 में। केस 6 में r बराबर रखेंगे 5 यानी 5, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा मेरा 6q प्लस 5। तो 5 मेरा कौन सा संख्या है, ये विषम संख्या है, और 6q है मेरा सम संख्या। तो जब हम सम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं तो हमको हमेशा विषम संख्या ही प्राप्त होता है। यहाँ लिख देंगे विषम संख्या। अब यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक तो क्या आया है धनात्मक विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, उसके बाद 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5। तो हम लिख देंगे 6q प्लस 1 कॉमा 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।